डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिविडेंडो थ्योरम पे और समझते हैं कि इसको किस तरह से हम आम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, फ़र्ज़ करें मेरे पास रेशियोज़ हैं, जैसे 1:2 लिखा हुआ है और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास रेशियो आ रही है वो 4:8 है। ठीक है, अब ये रेशियोज़ आपस में बराबर हैं, यानी ये प्रोपोर्शन है। किस तरह से, अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 का टेबल इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डिविडेंडो थ्योरम देखें इसकी स्टेटमेंट, तो इसके मुताबिक यहाँ पे ये बात की गई है कि अगर डिनोमिनेटर जो कि 2 है, इसको अगर न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, और डिनोमिनेटर को अपनी जगह पर एज इट इज़ रहने दिया जाए। इसी तरह से यही प्रोसेस अगर आप राइट साइड पे करते हैं, यानी 4 में से, न्यूमरेटर में से आप डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तफरीक करते हैं और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने देते हैं, तो इससे जो हमारे पास रेशियोज़ की जो आंसर आते हैं, जैसे 1 डिफरेंस 2 अगर हम देखें तो ये -1 के बराबर है। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह से अगर 4 डिफरेंस 8 देखा जाए तो -4 आता है। ठीक है, बड़ी रकम के साथ नेगेटिव का साइन है, और इसी तरह से 8। अब आप अगर इन रेशियोज़ को देखें तो अभी भी ये रेशियोज़ जो हैं वो आपस में बराबर ही हैं। यहाँ पर चूँकि 1 और 2 में कॉमन डिवाइज़र 1 है, मज़ीद डिवाइड नहीं होगा। 4 और 8 में कॉमन डिवाइज़र 4 है। 4 1s are 4 विद नेगेटिव साइन, चूँकि नेगेटिव साइन साथ आ रहा है, और 4 2s are 8। आप देख सकते हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड आपस में बराबर है। तो ये बेसिकली डिविडेंडो थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब इसको हम जनरलाइज करते हैं, यानी एक थ्योरम बनाते हैं, एक ऐसा जनरल स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें हम इसको इन जनरल बात कर सकें। यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि 1 जो है वो ए है, 2 जो है वो आपके पास जी बी है। ठीक है, इसी तरह 4 जो है वो सी है, और 8 जो है वो हमारे पास डी है। अब ये 4 मुख्तलिफ जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, और अब स्टेटमेंट को दोबारा से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने ऊपर बयान किया था कि अगर A/B यानी 1:2 जैसे बराबर है किसके जी, 4 यानी 4:8 के, इससे हम लिखेंगे C/D के, देन तो यहाँ पर हम ये बात साबित करेंगे क्या कि 1 यानी 1 चूँकि न्यूमरेटर था, इसका A हमारे पास आएगा। A में से डिनोमिनेटर B माइनस कर दिया जाए और फिर B से इसको डिवाइड किया जाए। इसी तरह से यही प्रोसेस राइट साइड पे भी किया जाएगा कि C में से D को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और फिर D से डिवाइड किया जाए, तो रेशियोज़ बराबर आती हैं। ये बेसिकली हमारा थ्योरम है जिसको अब हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि थ्योरम का प्रूफ हमेशा गिवन से स्टार्ट किया जाता है। तो गिवन हम लिखते हैं यहाँ पर A/B और C/D जो है आपस में बराबर हैं। अब रेशियो की जो सेकंड शेप होती है, जिसको हम फ्रैक्शन की शेप कहते हैं, A/B, और इसी तरह इसको हम C/D लिखते हैं, ये यहाँ पर हम दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने रिजल्ट प्रूव करना है, इसमें A डिफरेंस B लिखा हुआ है, यानी A में से B को माइनस करना है। B डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि 1 जो है वो बोथ साइड से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव के साइन के साथ है, जबकि 1 जो है इसके साथ हम नेगेटिव का साइन लिखेंगे, यानी -1 बोथ साइड पे क्या किया जाएगा जी, ऐड किया जाएगा। बात समझ गए होंगे। अब -1 को आप लिख सकते हैं, चूँकि A का डिवाइज़र B है, तो आप लिख सकते हैं -B/B। अब देख सकते हैं यहाँ पर B से डिवाइड होगा, -1 ही आंसर आएगा, ओवर A डिवाइडेड बाय B। ठीक है, यानी +A डिवाइडेड बाय B। इसी तरह से C डिवाइडेड बाय D प्लस, और यहाँ पर चूँकि प्लस माइनस चले माइनस होता है, यहाँ माइनस लिख देते हैं, और 1 को हम लिखते हैं D डिवाइडेड बाय D। इसका रीज़न मैंने भी आपको बताया ही था कि C का डिवाइज़र D है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन को अगर सॉल्व किया जाए, एलसीएम में B आ जाएगा, कॉमन है, और तरतीब में हम A को पहले लिखते हैं पॉजिटिव साइन के साथ है, और B को बाद में लिख देते हैं डिफरेंस B। ठीक है, और इसी तरह से D जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, जबकि न्यूमरेटर में हमारे पास C-D आ रहा है। और अब इसको अगर रेशो की शेप में लिखा जाए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि A डिफरेंस B/B जो कि बराबर है किसके जी, C डिफरेंस D/D के। तो ये बेसिकली हमारे पास तो जो था जी, ये डिविडेंडो थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट मैंने ऊपर आपको बताई थी। अब हमने इसका प्रूफ किया। अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट भी मौजूद है, उसको भी ज़रा शॉर्ट जल्दी से देख लेते हैं। इस तरह से जी कि अगर A/B और C/D बराबर होंगे, तो यहाँ पर अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर मैंने A-B लिखा है। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि A एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय A डिफरेंस B जो है अब हम इससे डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइज़र जो है डिनोमिनेटर में A डिफरेंस B आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेम प्रोसेस यही यहाँ पर राइट साइड पे किया जाएगा कि C डिवाइडेड बाय C डिफरेंस D।
तो तब भी रेशियोज जो हैं वो आपस में बराबर रहेंगी। तो ये डिविडेंडो थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट थी। तो आज के इन लेक्चर्स में हमने देखा कि डिविडेंडो थ्योरम की क्या यानी स्टेटमेंट है, किस तरह से हम उसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं।